क्या आपने कभी रात के अंधेरे में जागकर अपने आप से ये सवाल पूछा है कि आखिर जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? हम जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसे पाने के लिए हम अपनी रातों की नींद, अपने दिन का सुकून और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, वही चीज हमसे सबसे ज्यादा दूर क्यों भागती है? चाहे वो कोई इंसान हो जिसे आप बेइंतहा चाहते हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, पैसे कमाने का कोई सपना हो या कोई बहुत बड़ी सफलता। आपने एक बात हमेशा महसूस की होगी, आप जिस चीज के पीछे जितनी पागलों की तरह भागते हैं, आप उसे अपनी मुट्ठी में जितनी जोर से जकड़ना चाहते हैं, वो सूखी रेत की तरह उतनी ही तेजी से आपके हाथों से फिसल जाती है। और फिर आप थक कर बैठ जाते हैं, आप रोते हैं, आप ब्रह्मांड से, ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना सच्चा प्यार किया, फिर मुझे वो क्यों नहीं मिला? लेकिन क्या आपने कभी इस सिक्के का दूसरा पहलू देखा है? जरा अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आपने किसी चीज की परवाह करना छोड़ दिया था, जब आप हार कर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति के साथ पीछे हट गए थे। आपने कहा था, अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे अब इसकी कोई फिक्र नहीं। और अचानक चमत्कार हो गया। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वो अचानक बिना किसी मेहनत के खुद ब खुद चलकर आपके पास आ गई। क्या ये कोई इत्तेफाक था? क्या ये आपकी किस्मत थी? बिल्कुल नहीं। ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे गहरा और सबसे कम समझा जाने वाला नियम है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट, यानी मोह भंग का नियम, या सरल भाषा में कहें तो छोड़ देने का जादू। आज अगले कुछ मिनटों तक बाहरी दुनिया के सारे शोर को भूल जाइए, अपनी सांसों को थोड़ा धीमा कर लीजिए और मेरे एक एक शब्द को अपने दिल की गहराई में उतरने दीजिए। क्योंकि आज जो ज्ञान आप सुनने वाले हैं, वो कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये वो परम सत्य है जो आपके सीने पर रखे उस भारी पत्थर को हमेशा के लिए हटा देगा, जिसे आप सालों से ढो रहे हैं। आज आप आजाद होने वाले हैं। हम इंसानों की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? वो बीमारी है कंट्रोल, यानी हर चीज पर नियंत्रण करने की हमारी जिद। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज को अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे, अगर हम हर बात की चिंता नहीं करेंगे, अगर हम हर वक्त अपने भविष्य को लेकर योजनाएं नहीं बनाएंगे, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारा अहंकार, हमारा ईगो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम ही इस दुनिया को चला रहे हैं। हम अपने कल को लेकर इतने डरे हुए हैं कि हम आज में जीना ही भूल गए हैं। जरा एक पानी की नदी की कल्पना कीजिए। अगर आप नदी के बीच में खड़े होकर पानी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? पानी आपकी उंगलियों के बीच से बह जाएगा। आप पूरी ताकत लगा लेंगे, लेकिन आपके हाथ हमेशा खाली रहेंगे। आप थक जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी पानी में अपने दोनों हाथों को एकदम ढीला छोड़ दें, अगर आप बस अपने हाथों को पानी में रख दें, तो आपके हाथों में पानी भर जाएगा। जीवन भी बिल्कुल उस बहती हुई नदी की तरह है। आप इसे जबरदस्ती अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, आप इसे मजबूर नहीं कर सकते। आप जितनी जबरदस्ती करेंगे, जीवन उतना ही उलझता जाएगा। आपकी मुट्ठी जितनी तनी होगी, आपका दर्द उतना ही बड़ा होगा। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं हार मान लूं? क्या मैं अपने सपने देखना छोड़ दूं? क्या मैं सफलता के लिए काम करना बंद कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर दुनिया के 99% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे वैराग्य या डिटैचमेंट का मतलब आलसी हो जाना या कर्म छोड़ देना समझ लेते हैं। छोड़ देने का मतलब अपने लक्ष्यों को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब कर्म करना छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है परिणाम की चिंता को छोड़ देना। इसका मतलब है उस घबराहट, उस डर और उस बेचैनी को छोड़ देना जो दिन रात आपके दिमाग में चलती रहती है कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो क्या होगा? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा? जरा उस समय को गहराई से याद कीजिए जब आपने किसी चीज के लिए दिन रात एक कर दिया था। आप लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन भीतर से आप बहुत डरे हुए थे। आप उस चीज के बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहे थे। आपकी खुशी उस एक चीज पर टिकी हुई थी। आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूं। ये पूरा ब्रह्मांड केवल एक ही भाषा समझता है, और वो है ऊर्जा की भाषा। ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपकी भावनाओं की गहराई को महसूस करता है।
जब आप किसी चीज के लिए तड़पते हैं, जब आप किसी इंसान के पीछे डेस्परेट होकर भागते हैं, तो आप ब्रह्मांड में कौन सी ऊर्जा भेज रहे होते हैं? आप ब्रह्मांड को ये चीख चीख कर बता रहे होते हैं कि मेरे पास इस चीज की कमी है, मैं इसके बिना अधूरा हूं, मैं खाली हूं। और ब्रह्मांड का नियम बहुत सीधा है। आप जिस ऊर्जा में होते हैं वो आपको वही चीज कई गुना बढ़ाकर लौटा देता है। आप कमी और डर की ऊर्जा भेजते हैं, ब्रह्मांड आपको और ज्यादा कमी, और ज्यादा डर, और ज्यादा निराशा लौटा देता है। आप जितना किसी के पीछे भागते हैं, आप उसे अपने से उतना ही दूर धकेल रहे होते हैं, क्योंकि आपकी डेस्परेशन की ऊर्जा सामने वाले को घुटन महसूस कराती है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है? जब आप अपना 100% देते हैं, जब आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, किसी रिश्ते में अपना पूरा प्यार देते हैं और उसके बाद एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने अपना काम कर दिया है, अब जो होगा वो मेरे परम कल्याण के लिए होगा। अगर ये मुझे मिला तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मिला तो भी मैं पूरी तरह से खुश, पूर्ण और सुरक्षित हूं। जैसे ही आप ये कहते हैं, आप एक अलग ही आयाम, एक अलग ही चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। इस अवस्था को आध्यात्म में समर्पण कहा जाता है। समर्पण का मतलब कमजोरी नहीं है, समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि समर्पण दुनिया का सबसे बड़ा साहस है। इसका मतलब है कि आप इस बात को गहराई से समझ गए हैं कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही प्रेमपूर्ण और विशाल शक्ति है, और वो शक्ति आपसे बहुत ज्यादा समझदार है। वो आपके लिए वो नहीं चुनेगी जो आप चाहते हैं, बल्कि वो आपके लिए वो चुनेगी जो आपके लिए सबसे ज्यादा सही है। जब आप परिणाम को छोड़ देते हैं तो दरअसल आप उस चीज से अपना मोह तोड़ते हैं। आप उस चीज पर से अपनी खुशी की निर्भरता को खत्म कर देते हैं। और यही वो जादुई पल होता है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। जैसे ही आपके भीतर से ये डर खत्म होता है कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा, वैसे ही आपके चारों ओर का ऊर्जा चक्र पूरी तरह से बदल जाता है। आपकी सारी रुकावटें टूट जाती हैं। जो रास्ते कल तक बंद लग रहे थे, वे अचानक खुलने लगते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। जब आप किसी इंसान को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश नहीं करते, जब आप उसे उसकी आज़ादी देते हैं और खुद भी आज़ाद रहते हैं, तो वो इंसान आपकी इस शांत और स्थिर ऊर्जा की तरफ पागलों की तरह आकर्षित होने लगता है। क्योंकि अब आप एक भिखारी की तरह प्यार या सफलता की भीख नहीं मांग रहे हैं, अब आप एक सम्राट की तरह शांत हैं, आप पूर्ण हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही गहरी और पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक आदमी था। उसे बंदरों को पकड़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो कभी भी जाल का इस्तेमाल नहीं करता था। उसका तरीका बहुत अजीब और रहस्यमयी था। वो एक संकरे मुंह वाला जार, मटका लेता था। उस जार का मुंह इतना छोटा होता था कि उसमें एक बार में सिर्फ एक खुला हुआ हाथी अंदर जा सकता था। वो आदमी उस जार के अंदर कुछ मूंगफली के दाने डाल देता था और उसे एक पेड़ के पास रख देता था। कुछ देर बाद एक बंदर वहां आता। वो जार के अंदर मूंगफली देखता और खुश हो जाता। वो अपना हाथ उस छोटे से मुंह वाले जार के अंदर डालता और मूंगफली के दानों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जैसे ही वो बंदर अपनी मुट्ठी बंद करता, उसका हाथ जार के अंदर फंस जाता। जार का मुंह इतना छोटा था कि उसमें से एक बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकल सकती थी। बंदर घबरा जाता, वो चीखता, छटपटाता और अपना हाथ बाहर निकालने की पूरी ताकत लगा देता, लेकिन वो उस जार से आजाद नहीं हो पाता। अब उस बंदर के पास आजाद होने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे सिर्फ इतना करना था कि अपनी मुट्ठी खोल दे, उन मूंगफली के दानों को छोड़ दे और उसका हाथ आसानी से बाहर आ जाता। वो आजाद हो जाता। लेकिन वो बंदर अपने मोह में, अपने लालच में उस मूंगफली को नहीं छोड़ता और अंत में वो आदमी आकर उस बंदर को आसानी से पकड़ लेता। जरा रुकिए और इस कहानी को अपने जीवन पर रखकर देखिए। क्या हम भी उस बंदर की तरह नहीं हैं? हमने भी अपने जीवन में कुछ मूंगफली के दानों को, किसी इंसान को, किसी नौकरी को, किसी पुरानी याद को, किसी दर्द को या किसी अहंकार को इतनी जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है कि हम खुद ही उसमें फंस गए हैं। हम चीख रहे हैं, हम रो रहे हैं कि जीवन हमें दर्द दे रहा है। हम ईश्वर से कह रहे हैं कि हमें आजाद कर दो, लेकिन ब्रह्मांड हमसे कह रहा है, मैंने तुम्हें नहीं बांधा है, तुमने खुद अपने मुंह से इस चीज को पकड़ रखा है।
बस अपनी मुट्ठी खोल दो, इन दानों को छोड़ दो और तुम इसी वक्त आजाद हो जाओगे। छोड़ देना कोई नुकसान नहीं है। जब आप अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो हो सकता है कि आपके हाथ से कुछ मूंगफली के दाने गिर जाएं, लेकिन आपको वो पूरा खुला हुआ आसमान मिल जाता है, वो पूरा जंगल मिल जाता है जहां अनगिनत फल आपका इंतजार कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सबसे बड़ा रहस्य समझाया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। जब आप फल की चिंता करते हैं तो आपका पूरा ध्यान भविष्य में चला जाता है, आप वर्तमान में रहना भूल जाते हैं। और जो इंसान वर्तमान में नहीं है वो अपने काम में अपना 100% कैसे दे सकता है? जो छात्र परीक्षा के परिणाम से डरा हुआ है वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकता है? जो इंसान रिश्ते के टूटने से डरा हुआ है वो उस रिश्ते में बेखौफ होकर प्यार कैसे कर सकता है? डर और प्रेम कभी एक साथ नहीं रह सकते, डर और सफलता कभी एक साथ नहीं चल सकते। जब आप डिटैच हो जाते हैं तो आपके भीतर एक गजब की निडरता आ जाती है। आप एक ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिसे हारने का कोई खौफ नहीं होता, और जिसे हारने का खौफ नहीं होता उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो फिर ये छोड़ देने की कला सीखी कैसे जाए? इसे अपने जीवन में उतारा कैसे जाए? ये बहुत आसान है, बस इसके लिए थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी आप किसी काम को करें तो ब्रह्मांड से कहें, ये काम मैं अपनी पूरी लगन से कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके परिणाम को लेकर खुद को बांध नहीं रहा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे अपनी पूरी आत्मा से प्रेम करें, लेकिन उसे ये महसूस कराएं कि वो आजाद है। जब आप किसी को आजाद छोड़ते हैं तो वो आपके पास मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से रहता है, और वही सच्चा प्रेम होता है। जब आपके जीवन में मुश्किलें आए, जब आपके बनाए हुए सारे प्लान फेल हो जाएं, तो घबराकर रोने के बजाय एक गहरी सांस लें और कहें, शायद ब्रह्मांड ने मेरे लिए इससे भी कुछ बड़ा सोच रखा है। मैं इस बदलाव का स्वागत करता हूं। याद रखिए, पेड़ कभी भी अपने सूखे पत्तों को गिरने से रोकता नहीं है। वो कभी उन पत्तों के लिए रोता नहीं है, वो उन्हें पूरी शांति से नीचे गिरने देता है, क्योंकि पेड़ को इस ब्रह्मांड के नियम पर भरोसा है कि जब पतझड़ आएगा तभी तो वसंत की नई कोपलें फूटेंगी। पेड़ को पता है कि उसके पुराने पत्ते गिरेंगे तभी नई और हरी पत्तियां जन्म लेंगी। आपके जीवन में भी जो कुछ छूट रहा है, जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो चीजें आपसे दूर जा रही हैं, वे सिर्फ सूखे पत्ते हैं। उन्हें गिरने दीजिए, उन्हें अपने मुट्ठी में जबरदस्ती पकड़कर मत रखिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। जिस दिन आप अपने भीतर के इस डर को निकाल देंगे, जिस दिन आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहना सीख जाएंगे, आप देखेंगे कि जीवन में संघर्ष खत्म हो गया है। आपका जीवन एक खूबसूरत संगीत बन जाएगा। आप जो भी चाहेंगे वो सही समय पर बिना किसी तनाव के आपके सामने आ जाएगा। अगर आज इस आवाज ने, इन शब्दों ने आपके भीतर की उस गहरी उलझन को थोड़ा भी शांत किया है, अगर आपको ऐसा लगा है कि आज आपके सीने से, आपके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया है, अगर आज आपने उस जार के अंदर फंसी अपनी मुट्ठी को खोल दिया है, तो इस खूबसूरत अनुभव को यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे गर्व के साथ, पूरी शांति के साथ कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं आजाद हूं। शायद आपके ये 3 शब्द ब्रह्मांड में गूंजकर आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल दें। जबरदस्ती पकड़ना बंद कीजिए, आजाद हो जाइए, खुश रहें, शांत रहें और जीवन की इस खूबसूरत नदी के साथ बहते रहें।